योगी पर बरसे सपा सुप्रीमो, पेपर लीक और महिला सुरक्षा पर दागे सवाल। 2027 के लिए दी बड़ी चेतावनी, जब बनेगी सूबे में सपा सरकार, गोरखपुर की तरफ होगा बुलडोजर का बार। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया है कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। साथ ही चेतावनी भी दी है कि सपा की सरकार बनते ही पूरे यूपी के बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को पार्टी कार्यालय में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2027 में सपा सरकार बनते ही पूरे प्रदेश के बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। और पहले से हम लोग इस बात को उठाते रहे। मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि न्याय का बुलडोजर चल गया, न्याय मिला है। सर, आरएसएस ने कहा है कि जाति जनगणना संवेदनशील मुद्दा है, इसे गंभीरता से लेना चाहिए, ना कि इस पर राजनीति करनी चाहिए। जाति जनगणना सामाजिक न्याय का रास्ता है। जाति जनगणना सबका साथ सबका विकास का रास्ता है। और जाति जनगणना से समाज जुड़ेगा, समाज बटेगा नहीं। और जो लोग बांटते रहे हैं, जो समाज को तोड़ते रहे हैं, वो लोग अगर कहें कि जाति जनगणना से समाज में दूरियां होंगी, ये तो वही कहावत हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और देखिए 69,000 के साथ और खासकर आरक्षण के साथ इतनी खिलवाड़ किसी सरकार ने नहीं की जितना ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और ये सरकार जानबूझ करके कर रही है। 69,000 बच्चों का पहले तो हक मारना, और जब न्यायालय के माध्यम से उनको हक मिलने का रास्ता मिल जाए, उसमें भी रोड़ा अटका रहे हैं। 69,000 वाले बच्चे किसी की भी नौकरी नहीं छीनना चाहते हैं। ये अगर नौकरी मिली और नौकरी छीनी गई, ये सरकार ने किया है, सरकार के लोगों ने षड्यंत्र किया है। सरकार इस षड्यंत्र में शामिल रही है। सरकार जिम्मेदार है उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए। सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कोई भी साधु, कोई संत, योगी जो है सत्ता का गुलाम नहीं है। वैसे आप खुश तब रहोगे जब उनकी कोई बात सीरियस मत लो। आप उनकी बात सीरियस क्यों लेते हो? देखिए, संत, योगी या साधु अगर ये बात जो कह रहे हैं तो वो खुद ही कुर्सी से चिपके हुए हैं। वो रास्ता खोले किसी और के लिए। सर, बहराइच में लगातार आदमखोर भेड़ियों का जो है आतंक देखा जा रहा है। सर, कई लोगों की मौत हो चुकी है। देखिए, पीलीभीत हो, लखीमपुर खीरी हो, बहराइच हो, बिजनौर हो, श्रावस्ती हो, बलरामपुर तक कई जिले आपके ऐसे हैं जिसमें इस तरह की घटना होती रही है। कई सौ लोग की जान गई है। और ये बात आज की नहीं है, कम से कम 1 साल से ज्यादा हो गया है। सदन में भी ये बात उठी, लोगों ने बताया, उनके लोग खुद जानते हैं, मंत्री जी खुद गए, उनके विधायक बंदूक लेकर के घूम रहे थे। सोचो, उनके ही विधायक अगर बंदूक लेके घूम रहे हों तो सबसे कह दो विधायक बंदूक लेके घूम रहे हैं और विभाग उन्हीं के पास है, सरकार उनकी है। उसके बाद भी लोग सुरक्षित नहीं है। किसान खेत पे नहीं जा पा रहा, गरीब के घर में घुस जा रहे लोग, बच्चे तक सुरक्षित नहीं है। आखिर सरकार कर क्या रही है? सर, बीजेपी के जो नेता हैं नारायण गाड़े, उन्होंने बांग्लादेश को लेकर जो है कहा है कि मस्जिदों में घुसकर इस तरह के बयान। देखिए, अब बहुत लंबी बातें मत करो, इधर उधर वाली बातें। ये विदेश नीति प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री कह सकते हैं। अभी अब आप याद दिला दो, अपने मुख्यमंत्री भी कहने लगेंगे। तो ये जिसका विषय उसके विषय पर छोड़ दीजिए आप। सर, एनएचएम वाले लगातार कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको इको में बैठा दिया गया है। लगभग 10,000 से अधिक है, लेकिन मैं उनसे अपील करूंगा कि सरकार हटाओ। 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का सफाया होगा और देश की राजनीति उसके चुनावी परिणाम से प्रभावित होगी। अखिलेश यादव के इस बयान को योगी आदित्यनाथ पर सीधा हमले के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है। समाजवादी पार्टी
आप इनके कारनामों से तो परिचित हैं। इतिहास की पुनरावृत्ति लोग कर रहे हैं। गुंडागिर्दी इनकी पहचान थी। समाजवादी पार्टी प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करने की अपनी कुत्सित मंशा से आज भी वह कहीं भी जब भी उसको मौका मिलता है उस अवसर को वह जाया नहीं होने देती है। आपने भी इसके चरित्र को देखा है अयोध्या के अंदर, कैसे समाजवादी पार्टी का एक नेता वहां पर एक निषाद बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है और समाजवादी पार्टी के मुखिया बेशर्मी के साथ उस बेशरम के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उसका समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे थे। इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की सरकार में निर्दोष लोगों को सताया जा रहा है, किसान परेशान है, नौजवानों का भविष्य अंधकार में है, जनता अपनी सरकार बनाना चाहती है। भाजपा की राजनीति को निष्प्रभावी बनाने में पीडीए एक सशक्त भरोसा साबित हुआ है, इसलिए संविधान और आरक्षण के मुद्दे को और भी धार देना है। अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य की जनता समाजवादी सरकार में हुए विकास से परिचित है। जब से भाजपा की सरकार सत्ता में आई है, प्रदेश हर स्तर पर पिछड़ता गया है, विकास पूरी तरह से अवरुद्ध है, जनता महंगाई भ्रष्टाचार से त्रस्त है, सामाजिक न्याय के लिए जातीय जनगणना होना आवश्यक है। समाजवादी पार्टी इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा का राजनीतिक चरित्र ही विकास विरोधी है। पिछले 7 वर्षों में भाजपा ने विकास के नाम पर कोई काम नहीं किया है और न ही विकास का कोई विजन है। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता का भरोसा समाजवादी पार्टी के प्रति है। भाजपा का एजेंडा समाज में नफरत फैलाकर सामाजिक सद्भाव को बिगाड़कर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करना है। समाजवादी पार्टी भाजपा के इन मंसूबों को कभी पूरा नहीं होने देगी। समाजवादी सरकार बनने पर जनता को तमाम समस्याओं से छुटकारा मिल सकेगा। न्यूज़ डेस्क एन भारत।